इमाम हसन और हुसैन ने देखा है, एक बूढ़े बाबा जी वुजू कर रहे थे तो वुजू ठीक नहीं किया। दो बातें हो सकती ना, कि मैं शेर खुदा का पुत्र हूं, मैं तुम्हें बताता हूं वुजू कैसे करना है, और अहले बैत का अदब वैसे भी फर्ज है, वाजिबात दीन में। वुजू ठीक नहीं किया तो शहजादे अब एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि बाबा जी को बताना है वुजू कैसे करना चाहिए। तो कैसे बताए? हमारे यहाँ अल्लाह खैर करे, खुदा खैर करे, किसी को पता चल ना जाए मसले का। अगर पता चल गया तो फिर सारी मस्जिद के नमाजियों की खैर नहीं, वो सबको बताएगा कि तुम सारी गलत नमाज पढ़ते हो, पहले मेरे पास आओ, मिठाई का डब्बा लेके मुझे उस्ताद बनाओ, मैं तुम सब की नमाजें सही कराऊंगा, उसके बाद फिर बात को आगे लेके चलो। बड़ी तेजी से ठहर जाए, अभी थोड़ा गौर करें, रुकें। तबलीग का एक अंदाज है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। जब किसी को रब की तरफ बुलाना है तो जरा दानाई के साथ बुलाना है, हिकमत के साथ बुलाना है। हसनैन करीमैन बैठे, अब दोनों भाई आपस में मशहूर। उम्र कितनी है? 7.5 साल, 8.5 साल। मुशावरत हो रही है कैसे बाबा जी को बताना है। अब बात तय हो गई, आंखों आंखों में तरीका वज़ा कर लिया। तो हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, बाबा जी माशाल्लाह आपको वुजू करते देखा है, जरा हम दो भाई भी वुजू करने लगे, जरा देखिएगा भला किसका सही है, ये जरा देखिएगा। वुजू तबलीग करने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना, जरा देखिएगा वुजू किसका वुजू ठीक है, जरा देखिएगा। तो बाबा जी ने कहा चलो बेटा दिखाओ। वुजू किया दोनों शहजादों ने। ये शहजादे हैं ना, और ये वो शहजादे हैं जो क़यामत में जन्नती जवानों के सरदार बनेंगे। क्या रंग है, क्या अंदाज है। वुजू किया तो जब वुजू मुकम्मल हुआ तो बाबा जी ने उनको वुजू कर रहे हैं, वो तकरीर नहीं सुना रहे, वो शेर नहीं सुना रहे, कोई रिकत वाली। उन्होंने वुजू किया, जब वुजू मुकम्मल हो गया तो बाबा जी रो पड़े और चलने लगे। तो इमाम हसन फरमाने लगे, बाबा जी कहाँ जा रहे हो, जरा रिजल्ट का ऐलान तो कर दो। तो बाबा जी कहने लगे, पुत्र तुम दोनों का ही ठीक है, मेरा ही नहीं ठीक था, आइंदा से सही किया करूंगा। मुझे समझ आ गई है, ये तरीका है रसूलुल्लाह के खानदान, ये नबी करीम के खानदान का। हमारे यहाँ किसी बुजुर्ग को जब मशवरा देना हो ना, आपने ये बात याद रखनी, किसी बुजुर्ग को मशवरा देना हो तो डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, ये मना है। पता है आपको? तवज्जो है मेरी बात पर? पूरे आदाब का ख्याल करना है। ये बेहतरीन लोगों की मिसाल है, हुजूर ने इन लोगों के अखलाक को बेहतरीन का, उसका एक तरीका वज़ा करेंगे। आप डायरेक्ट मशवरा नहीं करेंगे, उसमें आप थोड़ा सा सोचेंगे, ठहरेंगे, गौर करेंगे। हजरत जनाब सैयदना शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला, अभी कुरूने उला का वक्त नहीं, ये हमारे पास के बुजुर्ग हैं, अभी उन्हें कुछ अरसा हुआ दुनिया से रुखसत हुए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ना पिंडी के इलाके में किसी सैयद आलिम के पीछे नमाज पढ़ी। आलिम भी थे और सैयद भी थे। उनके पीछे जब नमाज पढ़ी तो उन्होंने ना नमाज के अंदर कोई ऐसी गलती कर ली, हो जाता है ना, इंसान भूल जाता है। वो एक बुजुर्ग थे तो उनके पास में बैठा था, तो एक साहब कहने लगे, जी वो फलां आलिम ने फलां बात किया तो मुझे समझ नहीं आ रही, वो दलील कहाँ है, वो बात कहाँ है। तो बुजुर्गों ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहने लगे जो बोलेगा गलती उसी की निकलेगी ना, इधर देखे मेरी तरफ, जो बोलेगा गलती। तो फरमाने लगे जो कोई काम करता है गलती भी उसकी निकलती है, जो गुमसुम हो उसकी गलती किसने निकालनी। तो कभी नमाज बंदा पढ़ाता है तो उसमें भूल भी जाता ही है, तो ये कोई इतना बड़ा मामला। बुजुर्ग थे, सैयद थे, नमाज पढ़ाई, कहीं भूल गए, गलती हो गई, पता चला कि नमाज नहीं हुई, सारे लोग बैठे थे। अब जो जिनका इल्म उन्हें बड़ा परेशान करता है ना कि फटाफट इसका इजहार कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं अनपढ़ हूं। उनको तो शक भी हो तो फटाफट कह देते हैं, जी ये नहीं हुई नमाज, जी खत्म है, आप फटाफट करें, या आप पढ़ाएं या फिर मेरे पीछे खड़े हो, मैं जल्दी जल्दी सही करा दूं आपकी इबादत। ये बड़ा अजीब मामला है। इल्म हो और फिर उसके हाजमे को सही रखना, ये बहुत मुश्किल काम है मियाँ, बड़े कम लोगों में ये बात होती है। अब वो सारे उलमा और भी थे पीछे, तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी की तरफ देख रहे हैं कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, यही कोई बात करेंगे तो समझ में आएगी। तो अब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जब उलमा ने इशारा किया तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, चुप करो, मुझे पता चल गया है कि नमाज नहीं हुई, पर ये खाली आलिम नहीं, ये सैयद भी है। तो अब मैं ना लफ्ज़ तलाश कर रहा हूँ, कोई जुमला मिल जाए तो मैं उनको बताऊँ, ज़रा मुझे कोई जुमला नहीं मिल रहा। हम इंतज़ार करते हैं, नहीं जाग के बताओ, आपकी मेहरबानी। इंतज़ार करते हो?
میں کہا کرتا ہوں دعا کرو کسی بیچارے بوڑھے آدمی کا کبھی موبائل نہ کھلا رہ جائے نماز میں، ورنہ وہ تو گیا کام سے۔ سب لوگ کہیں گے کہ بابا جی تسی موبائل رکھے تو پھر کھلا بھی رہ گیا تھوڑا۔ اور اس سے زیادہ مل کے یہ دعا کرو کہ امام مسجد کا نہ کھلا رہ جائے، ورنہ ہو سکتا ہے عصر کے وقت مولوی نیا آ جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے موبائل کھلا رکھ لیا ہے۔ اتنا مطلب آپ پتہ ہی نہیں آپ کس کی امامت کر رہے ہیں، اتنے بڑے محدث پیچھے کھڑے اور آپ کا موبائل کھلا رہ گیا۔ بڑا خوفناک ماحول بن گیا۔ اور مسجدوں کے اندر جہاں جو بھی آتا تھا اسے چاہیے تھا کہ کلیجہ بھی ٹھنڈا کرتا، دل بھی ٹھنڈا رکھتا، زبان بھی میٹھی رکھتا۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے ذرا جملہ کو ملتا ہے تو میں شاہ جی کو بتاتا ہوں، مل نہیں رہا، اتنے بڑے عالم ہیں، چوٹی کا آدمی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو بھائی جملہ مل گیا ہے۔ میں شاہ جی کو بتانے لگا مسئلہ، انہوں نے کہا حضور بتائیں۔ تو قریب گئے جا کے سید صاحب سے کہنے لگے حضور آپ سید زادے ہیں، عالم بھی بڑے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا آیا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ نماز آپ نے پڑھائی ہے، چونکہ عالم بڑے ہیں، سید ہیں، تو مزہ بڑا آیا ہے، ذرا یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ تو شاہ جی ہنس پڑے، کہنے لگے شک مجھے بھی تھا نہیں ہوئی، شک مجھے بھی تھا کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن میں چونکہ شک میں تھا تو بول نہیں رہا تھا، اب آپ نے بتایا تو بات کی سمجھ آ گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو اب وہ بھی بوڑھے تھے، کہہ سکتے تھے کہ بڑھاپا ہے جی کیا آپ نے تھکا دیا، آپ کتنی پڑھیں، اللہ خیر کرے، گرمیاں تراویاں آتی ہیں نا گرمیوں میں، خدا نہ خواستہ کہیں قاری صاحب سے 2 کی جگہ 3 پڑھائی جائیں تو پھر اتنا زیادہ احسان کرتے ہیں میری طرح کے لوگ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہمارا احسان عظیم ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے، آپ نے تھکا دیا، اب پوری 2 رکعتیں اور پڑھ جائیں گی، یعنی پوری 2 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی۔